रॉबी अपने भाई गेब को आइसक्रीम खिलाकर घुमाने ले जा रहा था। तभी वो दोनों सड़क पर दो लोगों को लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन रॉबी उसे इग्नोर करते हुए आगे चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें वो मर्सिनरीज दिखाई देते हैं जो ग्रम्पी के बेस पर अटैक करते हैं, लेकिन ग्रम्पी बाहर आता है और एक एक करके उन गुंडों को मारने लगता है। तभी डॉक्टर जेबो ग्रम्पी के सामने आ जाती है। ग्रम्पी डॉक्टर जेबो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डॉक्टर जेबो अपनी बनाई हुई दवा पी लेता है और बन जाता है डॉक्टर हाइड बनते ही वो ग्रम्पी पर अटैक करता है और ग्रम्पी को उठाकर दो टुकड़ों में कर देता है, जिसके कारण ग्रम्पी की वही मौत हो जाती है। तभी उन मर्सिनरीज में से एक डॉक्टर हाइड से पूछता है, ग्रम्पी तो खत्म हो गया, लेकिन उन गुंडों का क्या करें? जिस पर डॉक्टर हाइड कहता है कि वो उन्हें भी खत्म करेगा। दूसरे दिन हम उन लड़कों को देखते हैं जिन्होंने गेब को परेशान किया था। तभी ग्रम्पी के लोग उन लड़कों को देखते हैं और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बाहर आते ही वो मर्सिनरीज वहाँ पहुंच जाते हैं। मर्सिनरीज वहाँ आकर कहते हैं, तुम लोगों को क्या लगता है तुम हमसे बच जाओगे? जिस पर वे ग्रम्पी के लोग कहते हैं, हम यहाँ पंगा नहीं चाहते, हम तो सिर्फ अपनी ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। तभी वो मर्सिनरीज का लीडर उनसे कहता है, अब तुम ऑर्डर्स फॉलो करने के लायक भी नहीं बचोगे, क्योंकि अब हम तुम्हें खत्म कर देंगे। ये सुनते ही ग्रम्पी के गुंडे उन मर्सिनरीज पर फायर करते हैं, लेकिन गन उठाने से पहले ही वो मर्सिनरीज उन पर फायरिंग शुरू कर देते। यहाँ दूसरी तरफ रॉबी गैरेज में काम कर रहा था। तभी उसका साथी उसे बताता है कि उसे पता चला है कि रॉबी के घर के पास दो गैंग्स के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है। तभी एलाई रॉबी से कहता है कि गेब उनके पड़ोसी मिसेस वेलेंजुला के पास है। ये सुनते ही रॉबी सब कुछ छोड़कर वहां से निकल पड़ता है। इधर गेब एक स्कूल बस में बैठा हुआ था, जो अनफॉर्चुनेटली उसी लोकेशन पर आ जाती है जहाँ पर फायरिंग हो रही है, और इसी गड़बड़ी में ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाती है, लेकिन बस स्लिप हो जाती है और पलटी हो जाती है। इधर रॉबी बड़ी तेजी से कार चलाते हुए आ रहा था। यहाँ वो लड़के बस में से बच्चों को बाहर निकाल रहे थे और सबसे आखिर में वे लोग गेब को बाहर निकालते हैं। तभी ग्रम्पी के गुंडे में से एक गुंडा उस लड़के पर फायर करता है, लेकिन बुलेट उसके चेहरे को छूकर निकलती है और उसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी वो मर्सिनरीज का लीडर उस ग्रम्पी के गुंडे को खत्म कर देता है। तभी रॉबी वहाँ पर गोस्ट राइडर बनकर एंट्री मारता है और एक ही झटके में ग्रम्पी के गुंडों को खत्म कर देता है और गेब को बचाकर अपनी कार में बैठाता है। तभी वो मर्सिनरीज गोस्ट राइडर पर अटैक करने लगते हैं। वे लोग गोस्ट राइडर पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक करते हैं, लेकिन गोस्ट राइडर बड़े आसानी से उसे डॉज कर देता है, जिसके कारण वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। तभी गोस्ट राइडर उन मर्सिनरीज पर अटैक करता है और उन्हें खत्म कर देता है। ये देखकर वहां खड़े सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। सारे मर्सिनरीज के मौत के बाद वहां पर डॉक्टर हाइड आ जाता है। डॉक्टर हाइड गोस्ट राइडर को देखकर कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी बाइक करो गई। लेकिन तभी गोस्ट राइडर अपनी चेन से डॉक्टर हाइड पर अटैक करता है, लेकिन डॉक्टर हाइड उसी चेन को पकड़ लेता है और वो खींचकर गोस्ट राइडर को एक कार पर पटक देता है। रॉबी को मारते मारते डॉक्टर हाइड कहता है, नहीं, ये तुम नहीं हो सकते, तुम तो बहुत कमजोर हो। तभी रॉबी कहता है, ये गोस्ट राइडर, ये किसकी बात कर रहा है? तभी एलाई कहता है, पता नहीं ये किसकी बात कर रहा है, लेकिन हमें एक नया प्लान बनाना होगा। तभी रॉबी उस गोस्ट राइडर डॉक्टर हाइड को उठाकर फेंकता है और फिर कूद कर डॉक्टर हाइड के चेहरे पर वार पे वार करता है, जिसके कारण डॉक्टर हाइड कमजोर पड़ जाता है। इतना मार खाने के बाद भी डॉक्टर हाइड उठ जाता है और महसूस करता है कि वो इतना पावरफुल होने के बाद भी गोस्ट राइडर के सामने इतना कमजोर क्यों हुआ। इसलिए वो जोश में आकर वही गुलाबी पिल्स उठाकर निगल लेता है। पिल्स निकलते ही डॉक्टर हाइड और भी बड़ा पावरफुल और डरावना मॉन्स्टर बन जाता है और रॉबी पर अटैक करने वाला ही होता है कि डॉक्टर हाइड में कुछ बदलाव होने लगते हैं। तभी डॉक्टर जेबो डॉक्टर हाइड से कहता है, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? ये पिल्स औरों के लिए काम करती है, हमारे लिए नहीं। अगर हमने इसे लिया तो हम पर भी रिएक्शन होगा। और ये कहते ही ड्रग्स डॉक्टर हाइड को फिर से डॉक्टर जेबो बना देती है। ये देखकर रॉबी अपने कार में बैठकर वहां से चला जाता है। इधर वे लड़के गोस्ट राइडर से डरकर किसी घर में छुप जाते हैं, सिर्फ एक कैंडल लगाकर। लेकिन अचानक कैंडल बुझ जाती है और वहां पर रॉबी उर्फ गोस्ट राइडर पहुंच जाता है और उनसे पूछता है कि वो व्हीलचेयर कहाँ पर है। जिस पर वो लड़का कहता है, कौन सी? वो व्हीलचेयर जो उस लड़की से चुराई थी, और हंसने लगता है। ये देखकर गोस्ट राइडर भी हंसने लगता है और अगले ही पल वहां अंधेरा हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि रॉबी उर्फ गोस्ट राइडर ने उन लड़कों को पीट कर उनसे व्हीलचेयर ले ली और वहां से चला जाता है। तो इसी के साथ खत्म होता है ये इशू। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मेरे चैनल की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत एंड थैंक यू गाइस एंड लव यू ऑल।